गांव सुंदरपुर में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, रवि और अमित। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे। उनका बचपन खेतों में खेलते, नदी में नहाते और आम के बगीचे में मस्ती करते हुए बीता। रवि एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि अमित के पिता गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। लेकिन बचपन में इन सब चीजों का कोई असर नहीं था। दोनों हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। समय बीतता गया और दोनों दोस्त बड़े होने लगे। अमित के माता पिता चाहते थे कि वह शहर जाकर पढ़ाई करे, ताकि वह अपने परिवार के बिजनेस को और बड़ा बना सके। दूसरी ओर रवि के पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपने बेटे को शहर भेज पाते, इसलिए वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता रहा। एक दिन जब अमित शहर जाने की तैयारी कर रहा था, रवि ने उससे पूछा, तू शहर जाकर हमें भूल तो नहीं जाएगा? अमित ने हंसकर जवाब दिया, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। मैं जल्दी ही लौटूंगा। अमित शहर चला गया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसे वहाँ नई दोस्ती, नया माहौल और ऐशो आराम की जिंदगी मिल गई। वह अपने पुराने गांव और रवि को भूलने लगा। कुछ साल बाद अमित पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। महंगे कपड़े, चमचमाती गाड़ी और बड़े आदमी जैसी शान शौकत के साथ गांव आया। गांव वाले उसकी इस नई जिंदगी से प्रभावित थे, लेकिन रवि को उससे मिलने में हिचकिचाहट हो रही थी। जब रवि अमित से मिलने गया तो अमित ने उसे देखकर एक औपचारिक मुस्कान दी। अब वह पहले की तरह रवि से खुलकर बात नहीं कर रहा था। रवि को महसूस हुआ कि अमित अब उसे अपना दोस्त नहीं मानता। रवि दुखी होकर वापस लौट आया, लेकिन उसने मन में कोई शिकवा शिकायत नहीं रखी। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा और धीरे धीरे उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि शायद अब अमित वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ने लगा और देखते ही देखते बाढ़ का रूप ले लिया। गांव के कई घर पानी में डूबने लगे, लोग इधर उधर भागने लगे। तभी गांव में खबर आई कि अमित का छोटा भाई अंकित नदी के तेज बहाव में फंस गया है। अमित और उसका परिवार घबरा गए। गांव वाले भी डरे हुए थे, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज था और कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी रवि ने बिना एक पल गंवाए नदी में छलांग लगा दी। पानी बहुत तेज था, लेकिन रवि बचपन से ही तैराकी में माहिर था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंकित को पकड़ लिया और धीरे धीरे किनारे की ओर आने लगा। कुछ ही मिनटों में रवि अंकित को सुरक्षित नदी के किनारे ले आया। पूरा गांव उसे देख रहा था और अमित की आंखों में आंसू थे। अमित दौड़कर रवि के पास आया और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दे रवि, मैंने पैसे और शोहरत के घमंड में तुझसे दूरी बना ली, लेकिन तूने मेरी सबसे मुश्किल घड़ी में भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। रवि मुस्कुराया और बोला, अमित, दोस्ती पैसों या रुतबे से नहीं, दिल से होती है। सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में ही पहचाने जाते हैं। अमित को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तय किया कि अब वो कभी भी अपनी दोस्ती को भुलाएगा नहीं। अमित और रवि की दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। बाढ़ वाली घटना के बाद अमित को एहसास हुआ कि दोस्ती सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से खड़े रहने का नाम है। हालांकि रवि की जिंदगी अब भी संघर्षों से भरी थी। वो खेतों में दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके। दूसरी ओर अमित के पास शहर की पढ़ाई और व्यापार की समझ थी। एक दिन दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां वे बचपन में खेलते थे। अमित ने रवि से कहा, रवि, मैंने सोचा है कि हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। रवि ने हंसकर जवाब दिया, बड़ा? हम किसान लोग हैं, हमें खेती के अलावा और क्या आता है? अमित ने गंभीर होकर कहा, बस यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम अपनी मेहनत को सही दिशा दें, तो अपनी और गांव वालों की जिंदगी बदल सकते हैं। रवि ने आश्चर्य से पूछा, तू कहना क्या चाहता है? अमित ने समझाया, हमारा गांव सुंदरपुर खेती के लिए मशहूर है, लेकिन हमारे किसान अपनी फसल को अच्छे दामों पर नहीं बेच पाते। बिचौलिए उनका सारा मुनाफा खा जाते हैं।
हमें ये बंद करना होगा। रवि को यह विचार पसंद आया, लेकिन उसने चिंतित होकर कहा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा अमित। हमें पैसे की भी जरूरत होगी और गांव वालों का भरोसा जीतना होगा। अमित मुस्कुराया, पैसों की चिंता मत कर, मैं अपनी बचत और पिताजी से कुछ पैसे लेकर यह काम शुरू कर सकता हूँ। और भरोसा, वह तो हमारे काम से खुद ही बन जाएगा। रवि ने थोड़ी देर सोचा और फिर जोश से बोला, अगर तू मेरे साथ है तो मैं इस काम में पूरा साथ दूंगा। अमित और रवि ने गांव के किसानों से बात करनी शुरू की। पहले तो लोग उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे थे। कुछ किसानों ने कहा, बेटा, ये बिचौलिए सालों से हमारे साथ हैं। हमें कुछ कम मिले या ज्यादा, कम से कम हमें फसल बेचने की टेंशन नहीं होती। तुम लोग नए हो, कैसे कर पाओगे? लेकिन अमित और रवि ने हार नहीं मानी। वे किसानों को समझाने लगे कि अगर वे अपनी फसल सीधे शहर में बेचेंगे तो उन्हें दोगुना मुनाफा मिलेगा। धीरे धीरे कुछ किसान उनकी बात समझने लगे और उनके साथ जुड़ने को तैयार हो गए। अमित ने शहर में अपने पुराने दोस्तों और व्यापारियों से संपर्क किया और अच्छे दामों पर अनाज बेचने के लिए बाजार खोजने लगा। उधर रवि गांव के किसानों से फसल इकट्ठा करने का काम संभालने लगा। पहली बार जब उन्होंने शहर में अपनी फसल बेची तो उन्हें उम्मीद से ज्यादा मुनाफा हुआ। जब किसानों को पैसे मिले तो वे खुश हो गए। गांव में अब एक नई ऊर्जा आ गई थी। लोग समझ चुके थे कि अब वे बिचौलियों के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। धीरे धीरे अमित और रवि का ये छोटा सा व्यापार बड़ा होने लगा। अब गांव के ज्यादातर किसान उनके साथ जुड़ चुके थे। अमित ने तय किया कि अब वे सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि सब्जियां और फल भी शहर में बेचेंगे। इस काम के लिए उन्होंने गांव में एक बड़ा गोदाम बनवाया, जहां किसानों की फसल सुरक्षित रखी जाती थी। इसके अलावा उन्होंने गांव के युवाओं को भी इस काम में शामिल किया, ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके। अब सुंदरपुर गांव की हालत पहले जैसी नहीं थी। जिन लोगों को कभी पेट भर खाना नसीब नहीं होता था, वे अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे थे। गांव के लोग अमित और रवि को दुआएं देने लगे। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल काका, जो हमेशा चुप रहते थे, उन्होंने पंचायत में सबके सामने अमित और रवि को बुलाया। रामलाल काका ने कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा कि दो दोस्तों ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। जब तक ये गांव रहेगा, तुम्हारी दोस्ती की मिसाल दी जाएगी। ये सुनकर अमित और रवि भावुक हो गए। वे जानते थे कि यह केवल एक शुरुआत थी। कुछ समय बाद अमित के पिता ने उसे शहर वापस बुलाया और कहा, बेटा, अब गांव में तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब समय है कि तुम हमारे परिवार के बिजनेस को संभालो। लेकिन अमित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पिताजी, मैं गांव नहीं छोड़ सकता। मुझे अब समझ आ गया है कि असली खुशी पैसे कमाने में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने में है। अमित के इस फैसले से उसके माता पिता पहले नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका काम कितना अच्छा चल रहा है और गांव के लोग उससे कितना प्यार करते हैं, तो वे भी मान गए। अब सुंदरपुर गांव सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। दूसरे गांवों के लोग भी वहां आकर सीखने लगे कि कैसे वे भी अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। अमित और रवि ने फैसला किया कि वे सिर्फ सुंदरपुर तक सीमित नहीं रहेंगे। वे दूसरे गांवों में भी किसानों की मदद करेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। दोनों दोस्त बचपन में आम के पेड़ के नीचे बैठकर बड़े सपने देखते थे, और आज वे उन सपनों को हकीकत में बदल चुके थे। अमित और रवि ने मिलकर सुंदरपुर गांव को बदल दिया था। अब वहां के किसान आत्मनिर्भर हो चुके थे, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी थी और गांव में रोजगार के नए अवसर बन गए थे। लेकिन अमित और रवि की सोच सिर्फ सुंदरपुर तक सीमित नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके जैसे और भी गांव हैं, जहां किसान आज भी बिचौलियों के शोषण का शिकार हो रहे हैं। वे चाहते थे कि उनकी सफलता की कहानी दूसरे गांवों तक भी पहुंचे। एक दिन अमित और रवि ने निर्णय लिया कि वे आसपास के गांवों में भी किसानों की मदद करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई, किसान सेवा संघ। यह एक संगठन था जिसका उद्देश्य किसानों को सही दाम पर उनकी फसल बेचने में मदद करना, उन्हें आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में जागरूक करना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना था।
रवि ने कहा, अमित, हमें दूसरे गांवों में भी वैसे ही बदलाव लाने होंगे जैसे हमने अपने गांव में किया। लेकिन वहां के लोग हमें अपनाएंगे या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अमित मुस्कुराया, रवि, जब हम ईमानदारी से किसी के भले के लिए काम करते हैं तो लोग हमें जरूर अपनाते हैं। हमें बस उनके बीच जाकर उनकी परेशानियों को समझना होगा। सबसे पहले वे पास के गांव रामपुर गए। ये गांव सुंदरपुर से भी ज्यादा गरीब था। वहां के किसानों को फसल बेचने पर बहुत कम पैसा मिलता था और साहूकारों से लिया गया कर्ज उन्हें और गरीब बना रहा था। अमित और रवि ने गांव के मुखिया से मुलाकात की और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। मुखिया ने संदेह जताते हुए कहा, बेटा, हमने पहले भी कई लोग देखे हैं जो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। हमें कैसे यकीन हो कि तुम हमारे लिए कुछ अच्छा करोगे? रवि ने विनम्रता से जवाब दिया, हम वादे नहीं, काम करने आए हैं। हम आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे, बल्कि आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाएंगे। अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो हमें एक मौका देकर देखिए। मुखिया कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन अगर हमारे गांव वालों को कोई नुकसान हुआ तो हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। अमित और रवि ने रामपुर के किसानों से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि वे बिना किसी बिचौलिए के अपनी फसल कैसे बेच सकते हैं। उन्होंने वहां भी वही योजना लागू की जो सुंदरपुर में की थी। पहले ही हफ्ते में किसानों को उनकी फसल का 2 गुना पैसा मिला। ये देखकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किसान अब साहूकारों से कर्ज नहीं ले रहे थे, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। 1 महीने बाद मुखिया ने अमित और रवि को बुलाया और कहा, बेटा, हमें तुम पर संदेह था, लेकिन तुमने हमें गलत साबित किया। तुम्हारी मेहनत से हमारा गांव बदल रहा है। अब से यह गांव भी तुम्हारा है। अब अमित और रवि की योजना सफल हो रही थी। उन्होंने और भी गांवों में जाना शुरू किया। उनकी टीम में कई और युवा शामिल हो गए जो गांवों के किसानों की मदद करना चाहते थे। धीरे धीरे किसान सेवा संघ एक बड़ा संगठन बन गया। सरकार ने भी उनके काम को सराहा और उन्हें छोटे किसानों के लिए विशेष योजनाओं में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। अब सुंदरपुर और रामपुर जैसे कई गांव आत्मनिर्भर बन चुके थे। गांव के लोग अब किसी के मोहताज नहीं थे, बल्कि खुद दूसरों की मदद करने के लिए आगे आ रहे थे। एक दिन जब अमित और रवि खेतों में बैठे थे, रवि ने अमित से पूछा, अब आगे क्या? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें पूरे देश के किसानों तक पहुंचना है। हमें ये बदलाव हर गांव में लाना है। रवि ने चकित होकर पूछा, क्या यह इतना आसान होगा? अमित ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर हमने अपने गांव को बदल दिया, फिर एक एक करके दूसरे गांवों को बदल दिया, तो हम देश को भी बदल सकते हैं। कुछ सालों में किसान सेवा संघ एक राष्ट्रीय संगठन बन गया। अमित और रवि को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्हें सरकार और बड़े उद्योगपतियों से भी समर्थन मिला, जिससे वे और भी गांवों तक पहुंचने लगे। अब भारत के कई हिस्सों में उनके संगठन के केंद्र स्थापित हो चुके थे, जहां किसानों को खेती की नई तकनीकें सिखाई जाती थीं, उन्हें उचित दामों पर फसल बेचने के अवसर दिए जाते थे और उनके बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखा जाता था। एक दिन जब अमित और रवि अपने पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, अमित ने भावुक होकर कहा, याद है रवि, हम बचपन में यहीं बैठकर बड़े बड़े सपने देखते थे। आज हम उन सपनों को सच होते देख रहे हैं। रवि ने जवाब दिया, हाँ, और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारी दोस्ती कभी स्वार्थी नहीं बनी। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। अमित और रवि की मेहनत से अब किसान सेवा संघ पूरे देश में फैल चुका था। हजारों गांवों के किसान अब आत्मनिर्भर हो चुके थे। किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल रहा था, उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। कुछ बड़े व्यापारी और बिचौलिए, जिन्हें अमित और रवि की इस पहल से नुकसान हो रहा था, अब उनके खिलाफ साजिशें रचने लगे। वे नहीं चाहते थे कि किसान सीधे बाजार में अपनी फसल बेचें, क्योंकि इससे उनका मुनाफा खत्म हो रहा था।
एक दिन अमित को एक अनजान नंबर से फोन आया। अगर तुम्हें अपनी और अपने दोस्तों की भलाई चाहिए तो ये काम बंद कर दो। अमित को समझ आ गया कि अब उन्हें एक और बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। अमित ने रवि को ये बात बताई। रवि पहले तो गुस्से में आ गया। हम इतने सालों से किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, अब हम डरकर पीछे नहीं हट सकते। अमित ने शांत होकर कहा, मुझे भी पता है रवि, लेकिन हमें सावधानी से काम करना होगा। अगर हम गलत कदम उठाएंगे तो किसान सेवा संघ पर बुरा असर पड़ेगा। इसके कुछ दिनों बाद संघ के कई गोदामों में आग लगा दी गई। किसानों की फसल जलकर राख हो गई। इससे हजारों किसानों को भारी नुकसान हुआ। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। किसान परेशान थे और सोच रहे थे कि कहीं ये संगठन बंद न हो जाए। लेकिन अमित और रवि ने हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे पहले उन किसानों की मदद करने का फैसला किया जिनकी फसल आग में जल गई थी। उन्होंने अपने बचत के पैसे और कुछ बड़े दानदाताओं की मदद से किसानों को मुआवजा दिया ताकि वे दोबारा खेती शुरू कर सकें। इसके बाद उन्होंने सरकार से संपर्क किया और उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जो इस साजिश में शामिल थे। लेकिन असली समस्या ये थी कि किसानों का मनोबल गिर चुका था। वे डर गए थे और फिर से बिचौलियों के पास जाने लगे थे। रवि को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अमित से कहा, हमने इतने सालों में जो मेहनत की वह एक ही झटके में बेकार चली गई। अमित ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, नहीं रवि, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। अगर हम अभी हार मान गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें अपने किसानों का भरोसा फिर से जीतना होगा। अमित और रवि ने गांव-गांव जाकर किसानों से मुलाकात करनी शुरू की। वे हर किसान को समझाने लगे कि अगर वे अब पीछे हटे तो उनका शोषण फिर से शुरू हो जाएगा। रवि ने एक बड़े जनसभा का आयोजन किया जिसमें हजारों किसान जमा हुए। वहां अमित ने भावुक होकर कहा, भाइयों और बहनों, ये संगठन सिर्फ मेरा या रवि का नहीं है, यह आपका है। अगर हम डरकर पीछे हट गए तो हमारी मेहनत, हमारे बच्चों का भविष्य सब खत्म हो जाएगा। किसानों की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक व्यापार नहीं बल्कि उनके हक की लड़ाई थी। अब अमित और रवि को कुछ ऐसा करना था जिससे किसानों को सीधा फायदा हो। उन्होंने सीधा बाजार योजना की शुरुआत की जिसमें किसानों को अपने ही गांव में एक बाजार बनाने का मौका दिया गया। इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए किसी व्यापारी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। ग्राहक सीधे उनके गांव आकर खरीदारी कर सकते थे। धीरे धीरे ये योजना इतनी सफल हो गई कि बड़े शहरों से व्यापारी भी इन गांवों में खरीदारी के लिए आने लगे। अब किसानों को और भी ज्यादा मुनाफा मिलने लगा। ये देखकर वह लोग जो किसान सेवा संघ को खत्म करना चाहते थे खुद ही हार मान गए। कुछ सालों बाद अमित और रवि की मेहनत रंग लाई। किसान सेवा संघ अब सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। सरकार ने भी किसानों के लिए नई नीतियां लागू करनी शुरू कर दी। अमित और रवि को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन जब मीडिया ने अमित से पूछा कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी दोस्ती है। अगर रवि मेरे साथ न होता तो ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। सच्ची दोस्ती वह होती है जो आपको सिर्फ ऊपर उठाने में मदद करे, न कि गिराने में। रवि ने भी हंसते हुए कहा, और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मैं अपने गांव के लोगों के चेहरे पर खुशी देख सकता हूं। पैसा और शोहरत मायने नहीं रखते, असली खुशी दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। अमित और रवि की मेहनत से अब किसान सेवा संघ पूरे भारत में एक सफल संगठन बन चुका था। देश के लाखों किसानों को इसका लाभ मिल रहा था और वे आत्मनिर्भर बन गए थे। लेकिन अब अमित और रवि की सोच इससे भी आगे बढ़ चुकी थी। एक दिन जब वे अपने गांव के आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, रवि ने अमित से पूछा, अब आगे क्या? हमने पूरे देश के किसानों की मदद की, लेकिन क्या हम इससे आगे भी कुछ कर सकते हैं? अमित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम क्यों न अपने इस मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएं? दुनिया के कई देशों में किसान अब भी गरीब हैं। अगर हम उनकी मदद कर सकें
तो हमारी मेहनत और भी बड़ी बन जाएगी। रवि चौंक गया, मतलब हम भारत से बाहर भी किसानों की मदद करेंगे? अमित ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, अब हमें वैश्विक स्तर पर काम करना होगा। अमित और रवि ने दुनिया के उन देशों की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की जहां किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता था। उन्हें पता चला कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी किसानों की हालत भारत के पुराने दिनों जैसी ही थी। उन्होंने पहले केन्या जाने का फैसला किया, जहां छोटे किसान बड़ी कंपनियों के शोषण का शिकार हो रहे थे। अमित और रवि ने केन्या में जाकर वहां के किसानों से बातचीत की। शुरुआत में वहां के लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे बाहरी थे। लेकिन जैसे ही अमित और रवि ने उन्हें भारत की कहानी सुनाई, वहां के किसानों में उम्मीद की किरण जागी। अगर भारत के किसान खड़े हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? केन्या के एक बुजुर्ग किसान ने कहा। अमित और रवि ने वहीं ग्लोबल किसान सेवा संघ की शुरुआत की। उन्होंने वहां के किसानों को बताया कि वे अपनी फसल कैसे बिना बिचौलियों के बेच सकते हैं, आधुनिक तकनीकों का कैसे उपयोग कर सकते हैं और सरकार से सहयोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे उनकी योजना सफल होने लगी। अब अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के किसान भी आत्मनिर्भर बनने लगे थे। इसकी खबर पूरे विश्व में फैल गई और उन्हें संयुक्त राष्ट्र अन्न से एक निमंत्रण मिला, जहां उन्हें अपने काम के लिए सम्मानित किया गया। जब अमित और रवि को संयुक्त राष्ट्र में बोलने का मौका मिला, तो अमित ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बचपन की दोस्ती एक दिन दुनिया भर के किसानों की मदद करेगी। अगर दो दोस्त मिलकर एक गांव बदल सकते हैं, तो पूरी दुनिया को बदलने में भी देर नहीं लगेगी। रवि ने कहा, हमें जो सफलता मिली है, वो सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि उन सभी किसानों की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने हम पर भरोसा किया। ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के किसानों की है। अमित और रवि ने मिलकर जो सफर शुरू किया था, वह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। ग्लोबल किसान सेवा संघ की वजह से न केवल भारत, बल्कि कई दूसरे देशों के किसान भी आत्मनिर्भर बन चुके थे। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी, युवा पीढ़ी को खेती से जोड़ना। गांवों में एक नई समस्या उभर रही थी। युवा अब खेती छोड़कर शहरों में काम करने जाने लगे थे। उन्हें लगता था कि खेती में कोई भविष्य नहीं है और यह सिर्फ पिछड़ी सोच वालों का काम है। एक दिन जब अमित और रवि अपने गांव सुंदरपुर के विद्यालय में गए, तो उन्होंने छात्रों से एक सवाल पूछा, आप में से कितने लोग बड़े होकर किसान बनना चाहते हैं? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने हाथ नहीं उठाया। अमित ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? एक छात्र खड़ा हुआ और बोला, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। दूसरा बोला, मैं डॉक्टर बनूंगा। तीसरा बोला, मैं शहर में बड़ी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन अगर हर कोई गांव छोड़कर शहर चला जाएगा, तो हमारे खेतों में अनाज कौन उगाएगा? इस पर एक छात्र बोला, लेकिन खेती से हमें क्या मिलेगा? इसमें सिर्फ मेहनत है, मुनाफा कम है और लोग हमें पिछड़ा समझते हैं। अमित ने छात्रों की यह सोच सुनी और समझ गया कि असली समस्या यही थी। जब तक युवाओं को यह नहीं समझाया जाएगा कि खेती सिर्फ हल जोतने और मिट्टी में काम करने तक सीमित नहीं है, तब तक वे इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। किसान युवा शक्ति आंदोलन की शुरुआत अमित और रवि ने तय किया कि वे इस सोच को बदलेंगे। उन्होंने एक नई योजना बनाई, किसान युवा शक्ति। इसका उद्देश्य था, 1. युवाओं को आधुनिक खेती और टेक्नोलॉजी से जोड़ना। 2. उन्हें दिखाना कि खेती भी एक सफल बिजनेस हो सकता है। 3. गांव में ही नए रोजगार के अवसर पैदा करना, ताकि युवा शहर जाने के बजाय यहीं काम कर सकें। 4. गांव-गांव जाकर युवाओं को प्रेरित करना। अमित और रवि ने गांव-गांव जाकर युवाओं से बातचीत करनी शुरू की। वे उन्हें समझाने लगे कि खेती अब सिर्फ हल चलाने तक सीमित नहीं रही। आज खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे एक सफल बिजनेस में बदला जा सकता है। उन्होंने कई सफल उदाहरण दिखाए, कैसे कुछ किसान अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से फसलों की निगरानी कर रहे थे।
कैसे हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता था। कैसे किसान अपनी फसल को ऑनलाइन बेचकर ज़्यादा दाम पा सकते थे। धीरे धीरे युवा इस नई सोच को अपनाने लगे। फिर अमित और रवि ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया, डिजिटल किसान बाजार। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां किसान अपनी फसल को सीधे ग्राहकों को ऑनलाइन बेच सकते थे, बिना किसी बिचौलिए के। इसके लिए उन्होंने गांवों में ट्रेनिंग सेंटर खोले, जहां किसानों और युवाओं को सिखाया गया कि वे अपनी फसल को ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया और वेबसाइट का उपयोग करके अपने उत्पादों को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे गांव में ही फार्म टू टेबल बिजनेस मॉडल अपनाकर सीधे ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। ये योजना इतनी सफल हुई कि कई युवा जो पहले शहरों में काम करने गए थे, वापस गांव लौटने लगे। अब वे खेती को सिर्फ एक मेहनत भरा काम नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक और लाभदायक करियर समझने लगे थे। 1 साल बाद किसान युवा शक्ति के तहत हजारों युवा खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने लगे थे। एक दिन जब रवि गांव के खेतों में घूम रहे थे, तो एक युवा किसान आया और बोला, भैया, पहले मैं शहर जाना चाहता था, लेकिन अब मैं गांव में रहकर ही खेती करूंगा। मैंने अपनी फसल को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है और अब मैं शहर में नौकरी करने वालों से भी ज्यादा कमा रहा हूँ। रवि ने ये सुना और गर्व से अमित की तरफ देखा। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो हमारा सपना था रवि। हम सिर्फ किसानों की मदद नहीं करना चाहते थे, बल्कि खेती को भी एक आधुनिक और आकर्षक पेशा बनाना चाहते थे। और आज हम उसमें सफल हो रहे हैं। किसान युवा शक्ति आंदोलन की खबर पूरे देश में फैल गई। सरकार ने भी इसे अपनाया और इसे एक राष्ट्रीय नीति के रूप में लागू किया। फिर एक दिन सरकार ने अमित और रवि के नाम को भारत रत्न के लिए नामित करने की घोषणा कर दी। ये सुनकर पूरा गांव जश्न में डूब गया। जब उन्हें ये सम्मान मिला तो अमित ने अपने भाषण में कहा, हमने ये सफ़र सिर्फ अपने गांव को बदलने के लिए शुरू किया था, लेकिन आज ये दुनिया में एक आंदोलन बन चुका है। ये सिर्फ हमारी जीत नहीं, बल्कि उन सभी किसानों की जीत है जिन्होंने हम पर भरोसा किया। यह उन युवाओं की जीत है जिन्होंने ये समझा कि खेती भी एक सम्मानजनक और आधुनिक पेशा हो सकता है। रवि ने कहा, हमने बचपन में एक सपना देखा था कि हमारा गांव खुशहाल हो। आज जब हम देखते हैं कि लाखों किसान आत्मनिर्भर बन चुके हैं, तो हमें लगता है कि हमने अपने जीवन का सही उपयोग किया। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अभी हमें और आगे जाना है। अमित और रवि की मेहनत से किसान सेवा संघ और ग्लोबल किसान सेवा संघ पूरे भारत और कई दूसरे देशों में सफल हो चुके थे। उनकी नई पहल किसान युवा शक्ति ने युवाओं को खेती से जोड़ा और उन्हें टेक्नोलॉजी और बिजनेस से जोड़कर खेती को एक सम्मानजनक और लाभदायक पेशा बना दिया। लेकिन अब उनका अगला लक्ष्य था गांवों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। हालांकि खेती अब एक मुनाफे का काम बन चुकी थी, लेकिन गांवों में एक और बड़ी समस्या थी, बेसिक सुविधाओं की कमी। अब भी कई गांवों में बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से उपलब्ध नहीं थीं। 2. किसान तो अपनी फसल को अच्छे दामों में बेचने लगे थे, लेकिन गांवों में अब भी अच्छे स्कूल और कॉलेज नहीं थे। 3. आधुनिक खेती के बावजूद गांवों में इंडस्ट्रीज और अन्य रोजगार के साधन नहीं थे, जिससे लोग मजबूरी में शहरों में काम करने जाते थे। अमित और रवि ने महसूस किया कि जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक असली बदलाव नहीं आएगा। संपूर्ण ग्राम विकास योजना की शुरुआत। अमित और रवि ने मिलकर एक नया अभियान शुरू किया, संपूर्ण ग्राम विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य था गांवों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना, ताकि किसी को भी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं या अन्य जरूरतों के लिए शहर न जाना पड़े। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने 5 बड़े कदम उठाए। 1. सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर गांव। अमित और रवि ने गांव में सौर ऊर्जा सोलर पावर से बिजली बनाने की योजना बनाई। गांव के हर घर में सोलर पैनल लगाए गए। खेतों में सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाए गए, जिससे किसानों की बिजली और डीजल पर निर्भरता कम हो गई।
गांव की गलियों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गईं, जिससे रात में भी गांव जगमगाने लगे। अब गांव की बिजली शहरों से नहीं, बल्कि खुद के बनाए गए स्रोतों से आ रही थी। 2. स्वच्छ जल और जल संरक्षण। गांव में पानी की बड़ी समस्या थी, इसलिए उन्होंने जल संरक्षण अभियान चलाया। हर घर में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया, जिससे बारिश का पानी बचाया जा सके। खेतों में पानी की कमी को दूर करने के लिए ड्रिप इरिगेशन और संवर्धित तालाब बनाए गए। गांव में एक सौर ऊर्जा से चलने वाला वाटर प्यूरिफायर लगाया गया, जिससे लोगों को साफ पानी मिल सके। अब गांव में न तो पानी की कमी थी और न ही गंदे पानी की समस्या। 3. गांव में रोजगार के अवसर। अमित और रवि जानते थे कि जब तक गांव में रोजगार नहीं होगा, तब तक लोग शहरों में जाते रहेंगे। इसलिए उन्होंने गांव में छोटे छोटे उद्योग शुरू किए। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट, जहां जैविक खेती की गई और जैविक उत्पाद बनाए गए। हस्तशिल्प केंद्र, जहां गांव की महिलाएं सिलाई, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तशिल्प बनाकर बेचने लगीं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जहां किसानों की उपज को प्रोसेस करके जैम, अचार, मसाले और जूस जैसे उत्पाद बनाए गए। डेयरी फार्म, जहां गांव के पशुपालकों को आधुनिक डेयरी उद्योग से जोड़ा गया। अब गांव में ही हजारों लोगों को रोजगार मिलने लगा था। 4. डिजिटल गांव और स्मार्ट शिक्षा। गांव के बच्चे अब भी अच्छी शिक्षा के लिए शहरों पर निर्भर थे, इसलिए उन्होंने गांव में ही स्मार्ट स्कूल और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल प्रोजेक्टर, स्मार्ट लैब और इंटरनेट उपलब्ध कराया गया। बच्चों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के साथ साथ कृषि, टेक्नोलॉजी और बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाने लगी। युवाओं के लिए डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, जहां उन्हें ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग और अन्य डिजिटल कौशल सिखाए गए। अब गांव के बच्चे भी शहरों के बच्चों के बराबर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। 5. आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। गांव में अस्पतालों की कमी थी, इसलिए उन्होंने गांव में एक टेलीमेडिसिन सेंटर की शुरुआत की। यहां से डॉक्टर वीडियो कॉल के जरिए मरीजों को देख सकते थे और तुरंत इलाज बता सकते थे। गांव में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी खोला गया, जिससे लोग जड़ी बूटियों और देसी नुस्खों से इलाज करा सकें। सरकार के सहयोग से मोबाइल मेडिकल वैन शुरू की गई, जो हर हफ्ते गांव में आकर मुफ्त में इलाज करती थी। अब गांव में भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध थीं। अमित और रवि की यह पहल इतनी सफल हुई कि सुंदरपुर देश का पहला 100% आत्मनिर्भर डिजिटल गांव बन गया। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्र निर्माण पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार लेने के बाद अमित ने कहा, हमने ये सफ़र सिर्फ अपने गांव को बदलने के लिए शुरू किया था, लेकिन आज ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन चुका है। हमारा सपना सिर्फ किसानों को आगे बढ़ाना नहीं था, बल्कि पूरे गांव को आत्मनिर्भर बनाना था। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने ये कर दिखाया। रवि ने कहा, अगर हर गांव आत्मनिर्भर बन जाए, तो कोई भी व्यक्ति मजबूरी में शहरों में जाकर काम करने के लिए मजबूर नहीं होगा। गांवों का विकास ही असली भारत का विकास है। अमित और रवि की ग्लोबल किसान सेवा संघ और संपूर्ण ग्राम विकास योजना अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी एक आदर्श बन चुकी थी। सुंदरपुर गांव अब एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल बन चुका था, जहां आत्मनिर्भरता, समृद्धि और हरियाली का एक सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा था। लेकिन अब अमित और रवि का लक्ष्य सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि दुनिया के सभी गांव और किसान इस मॉडल को अपनाएं और दुनिया भर में एक नई क्रांति शुरू हो। अमित और रवि ने तय किया कि अब वे संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर इस मॉडल को प्रस्तुत करेंगे। उनका उद्देश्य था दुनिया को ये दिखाना कि छोटे गांव भी सशक्त और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। कैसे आधुनिक तकनीक और शिक्षा से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। किसान और गांव के बीच की खाई को कैसे पाटा जा सकता है। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) के तहत आयोजित एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किए गए। यह उनके लिए एक ऐतिहासिक अवसर था और उन्होंने इसका सही उपयोग किया। अमित और रवि संयुक्त राष्ट्र में अपने आत्मनिर्भर गांव और किसान युवा शक्ति योजना को प्रस्तुत करने गए।
उन्होंने कहा, हम भारत के एक छोटे से गांव से आए हैं, जहां हमने खेती को फिर से एक सम्मानजनक पेशा और लाभकारी व्यवसाय बनाने का प्रयास किया है। आज हमारे गांव में लाखों किसानों की जिंदगी बदल चुकी है। हम सिर्फ किसानों को बेहतर खेती के तरीके नहीं सिखा रहे, बल्कि पूरे गांव को एक आत्मनिर्भर, स्मार्ट और डिजिटल गांव बना रहे हैं। अगर हम अपने गांवों को सशक्त बना सकते हैं, तो हम पूरी दुनिया को सशक्त बना सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे सोलर ऊर्जा, जल संरक्षण, डिजिटल शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर उन्होंने गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया। उनके इस भाषण ने सभी को प्रभावित किया। कई देशों के प्रतिनिधियों ने इस मॉडल को अपनाने के लिए तैयार होने का आश्वासन दिया। अब दुनिया भर में अमित और रवि के काम को सराहा जाने लगा। अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण अमेरिका के देशों ने इस मॉडल को अपनाने के लिए अमित और रवि से संपर्क किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मॉडल को ग्राम विकास का एक आदर्श मॉडल घोषित किया। कई देशों ने उनकी सहायता से अपनी ग्रामीण नीतियों में सुधार करना शुरू किया। अमित और रवि ने दुनिया भर में किसान युवा शक्ति योजना को फैलाने के लिए एक इंटरनेशनल नेटवर्क भी स्थापित किया। इसमें वे विभिन्न देशों के किसानों, युवाओं और सरकारों को जोड़ने का काम कर रहे थे। अमित और रवि की योजना अब विकसित देशों में भी प्रभाव डालने लगी थी। कई यूरोपीय देशों में, जहां किसानों को अपनी खेती के लिए सरकारी समर्थन नहीं मिलता था, वहां भी उनके द्वारा सुझाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोलर पंप जैसे समाधानों को अपनाया गया। इसी तरह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक खेती जैसी तकनीकों का बढ़ता हुआ उपयोग देखा गया। अब ये बात साबित हो चुकी थी कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में किसानों और गांवों के विकास के लिए यह मॉडल कारगर है। किसान युवा शक्ति के जादू का असर। अमित और रवि की योजना से न सिर्फ विकासशील देशों में बदलाव आया, बल्कि इसके साथ ही किसान युवा शक्ति आंदोलन ने भी कई जगहों पर तगड़ा असर दिखाया। इस आंदोलन के जरिए लाखों युवाओं ने अपनी जिंदगी की दिशा बदली। अब गांवों के युवा इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ खेती और कृषि विज्ञान में भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कई युवाओं ने शहरों में बड़े बड़े कारखानों में काम करने के बजाय गांवों में ही इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स शुरू किए थे। अब खेती को एक आधुनिक और लाभकारी पेशा समझा जाने लगा था। भारत अब अपने गांवों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की दिशा में बढ़ चुका था। सरकारों ने भी आत्मनिर्भर गांवों के मॉडल को अपनाना शुरू किया। सरकार ने अब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को कृषि क्षेत्र में भी लागू किया। कृषि बजट में बढ़ोतरी की गई और किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण, सौर ऊर्जा उपकरण और डिजिटल खेती के लिए सरकार से सहायता मिलने लगी। अब भारत सिर्फ एक कृषि प्रधान देश नहीं था, बल्कि वह आधुनिक खेती और आत्मनिर्भर गांवों का एक आदर्श बन चुका था। अमित और रवि का नाम अब विश्व स्तर पर प्रेरणा बन चुका था। लेकिन उनका मानना था कि यह सफलता उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उस समाज की मेहनत और विश्वास का परिणाम था जिसने उन्हें समर्थन दिया। अमित ने एक दिन रवि से कहा, हमने शुरुआत अपने गांव से की थी, लेकिन अब हमें गर्व है कि हम पूरी दुनिया को बदलने में मदद कर रहे हैं। रवि ने जवाब दिया, हमारी दोस्ती, हमारी मेहनत और हमारे विश्वास ने ये साबित किया कि अगर इरादे नेक हों तो कोई भी मुश्किल नहीं रहती। अमित और रवि की कहानी अब पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुकी थी। उन्होंने आत्मनिर्भर गांव और किसान युवा शक्ति की पहल से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के गांवों को एक नई दिशा दी थी। अब उनका अगला कदम था इस बदलाव को स्थायी रूप से स्थापित करना, ताकि यह विकास सिर्फ एक लहर न बने बल्कि यह एक स्थायी परिवर्तन की दिशा में बढ़े। अमित और रवि ने महसूस किया कि गांवों की खुशहाली और आत्मनिर्भरता केवल तभी संभव हो सकती है जब वहां की समाज व्यवस्था को स्थायी रूप से बदलने के प्रयास किए जाएं। उनके लिए यह जरूरी था कि लोग केवल सरकार या किसी बाहरी मदद पर निर्भर न रहें, बल्कि वे अपनी मदद खुद कर सकें। उनकी नज़रें अब केवल प्राकृतिक संसाधनों और आधुनिक तकनीक पर नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता पर भी थीं। उनका उद्देश्य था 1. समाज में समानता लाना, 2. स्थायी शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करना,
3. विकास की दिशा में हर सदस्य को शामिल करना। 4. आत्मनिर्भरता की मानसिकता को बढ़ावा देना। अमित और रवि ने एक नई योजना बनाई जिसका नाम था समाज परिवर्तन और शाश्वत समृद्धि योजना। इसके तहत उन्होंने गांवों में एक सामूहिक आंदोलन की शुरुआत की जो सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने का प्रयास था। इस योजना के मुख्य बिंदु थे: 1. महिलाओं और बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में समान अधिकार देना। 2. किसान और युवा वर्ग के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना। 3. स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना और बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम करना। 4. कृषि को एक विज्ञान और कला के रूप में पेश करना। 5. सभी उम्र के लोगों के लिए सामूहिक प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करना। अमित और रवि का मानना था कि जब तक समाज में हर वर्ग को समान अवसर और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक ये बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। समाज परिवर्तन और शाश्वत समृद्धि योजना के तहत उन्होंने गांव के प्रत्येक घर में जाकर परिवारों से बात की और उन्हें समझाया कि आत्मनिर्भरता सिर्फ संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं है, बल्कि यह एक समाज की मानसिकता है जो एकजुटता, सहयोग और समानता पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने गांवों में सामूहिक संवाद सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की, जहां लोग अपने अनुभव साझा करते थे और एक दूसरे से सीखते थे। धीरे धीरे गांवों में एक नया जोश और नई सोच फैलने लगी। अमित और रवि ने महिलाओं को विशेष रूप से अपने मिशन में शामिल किया, क्योंकि उनका मानना था कि महिलाएं किसी भी गांव के विकास का सबसे मजबूत स्तंभ हो सकती हैं। उन्होंने गांवों में महिला सशक्तिकरण केंद्र खोले, जहां महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने, हस्तशिल्प बनाने, ऑर्गेनिक खेती करने और स्वास्थ्य की देखभाल करने की शिक्षा दी गई। महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। इसी तरह बच्चों के लिए भी स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के अवसर दिए गए। उन्होंने बच्चों को कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में सिखाने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की। अब गांव के बच्चे न केवल शहरी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, बल्कि वे कृषि विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी पहलुओं में भी प्रशिक्षित हो रहे थे। स्थानीय उद्योग और रोजगार के अवसर। अमित और रवि ने गांवों में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया। हस्तशिल्प, जैविक खाद्य उत्पाद, आधुनिक कृषि उपकरण और प्राकृतिक चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में कई छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए गए। अब गांव के लोग स्थानीय उत्पादों को स्थानीय बाजारों में ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर भी बेचने लगे थे। उन्होंने गांवों में स्थानीय मॉल और ऑर्गेनिक मार्केट खोले, जहां लोगों को सीधे किसानों से ताजे फल, सब्जियां और अन्य उत्पाद मिलते थे। अब गांव में रोजगार के कई अवसर उपलब्ध थे और लोग शहरों की ओर पलायन करने के बजाय गांव में ही खुशहाल जीवन जीने लगे थे। अमित और रवि ने अपने बदलाव के प्रयासों में पर्यावरण संरक्षण को भी प्रमुख हिस्सा बनाया। उन्होंने गांवों में पुनः प्रयोग योग्य ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा और विंड पावर को बढ़ावा दिया। हर गांव में पारिस्थितिकी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसमें गांव के लोग पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते थे। उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में भी कई कार्य किए, जैसे वृष्टि जल संचयन और तालाबों का पुनर्निर्माण। गांव अब न केवल आत्मनिर्भर थे, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूक और सतत विकास की ओर अग्रसर हो रहे थे। अमित और रवि की यह योजना अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान आकर्षित कर रही थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उनकी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की पहल को अपनाया। कई देशों ने अमित और रवि से संपर्क किया और उनकी योजनाओं को अपने देशों में लागू करने का प्रस्ताव दिया। अमित और रवि ने जो यात्रा शुरू की थी, वह अब एक विश्वव्यापी आंदोलन बन चुकी थी। उन्होंने न केवल भारत के गांवों की तस्वीर बदली, बल्कि दुनिया भर में ग्रामीण जीवन को एक नई दिशा दी। उनका ये सपना अब आत्मनिर्भर गांव और खुशहाल किसान की अवधारणा से कहीं आगे बढ़ चुका था। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, इस बदलाव को और अधिक स्थिर और स्थायी बनाना। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं और विकास कार्यों ने एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया था। अब ये केवल एक गांव या देश की बात नहीं थी, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर एक नई उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। अमित और रवि ने समझा कि अब तक जो प्रयास किए गए थे,
वे केवल एक नया दृष्टिकोण थे, लेकिन असल बदलाव तभी संभव है जब नीतिगत और संरचनात्मक परिवर्तन हो। इस सोच के साथ उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण और नीतिगत सुधार अभियान की शुरुआत की। इसके तहत वे चाहते थे कि सरकारें और समाज मिलकर विकास की परिभाषा को बदलें, ताकि गांवों और किसानों के विकास को एक स्थायी और न्यायपूर्ण दिशा मिले। उन्होंने सबसे पहले सभी गांवों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कदम उठाए, ताकि ग्रामीण युवा तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती और उद्योगों की दिशा बदल सकें। उन्होंने संविधान में संशोधन की मांग की, ताकि गांवों के लिए अधिक संसाधन और ध्यान दिया जाए। अमित और रवि ने यह महसूस किया कि सिर्फ सरकारी योजनाओं से काम नहीं चलेगा। उन्हें राजनीतिक स्तर पर भी बदलाव की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने सभी गांवों में पंचायतों और स्थानीय निकायों के साथ संवाद स्थापित किया और उनकी मदद से एक ग्राम पंचायत नीतिगत सुधार अभियान की शुरुआत की। उनका उद्देश्य था कि ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र और सशक्त बनाया जाए, ताकि वे अपने गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। उन्होंने पंचायतों में शिक्षा, स्वच्छता, जल प्रबंधन और महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा स्थानीय नेताओं और राजनीतिक पार्टियों से यह आग्रह किया गया कि वे गांवों की समस्याओं को पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर सुलझाएं। अमित और रवि का यह अभियान धीरे धीरे पूरे देश में एक नए राजनीतिक संवाद की शुरुआत बन गया। अमित और रवि ने महसूस किया कि बदलाव का असली आधार महिलाओं और बच्चों की भागीदारी में था। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने के लिए उन्होंने महिला सशक्तिकरण आंदोलन शुरू किया। उन्होंने महिलाओं को खेतों में नेतृत्व देने के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में भी उनकी जागरूकता बढ़ाई। अब गांवों में महिलाएं न केवल परिवारों की देखभाल कर रही थीं, बल्कि वे कृषि कार्य, व्यापार और सामाजिक कार्यों में भी भागीदार बन चुकी थीं। उन्होंने कई महिला सहकारी समितियां बनाई और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया। वहीं बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति और खेल के अवसरों की दिशा में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। अब बच्चों को कृषि, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के अलावा सामाजिक और पर्यावरणीय शिक्षा भी दी जा रही थी, ताकि वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकें। अमित और रवि के लिए स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। उन्होंने गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति में सुधार किया और स्वास्थ्य सुविधाओं को गांवों तक पहुंचाया। उन्होंने ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन के लिए मोबाइल ऐप्स बनाए, जिससे लोग अपने गांव में बैठे बैठे विशेषज्ञों से सलाह ले सकें। स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर नमूने और टेस्टिंग की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया और जल शोधन संयंत्रों का निर्माण किया, ताकि गांवों में स्वच्छ पेयजल की समस्या हल हो सके। अमित और रवि ने पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता को एक साथ जोड़ने की दिशा में कई कदम उठाए। गांवों में सौर ऊर्जा पैनल और विंड टर्बाइन स्थापित किए गए। उन्होंने जल संचयन और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में कई परियोजनाएं शुरू कीं। इसके साथ ही ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया और खेतों में जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू किया। उनकी योजनाओं के कारण अब गांवों में कम खर्च पर ज्यादा उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो रही थी। अब अमित और रवि का नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुका था। उनके प्रयासों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक नई लहर पैदा की थी। कई देशों ने उनकी योजनाओं को अपनाया और आत्मनिर्भर गांव और सशक्त किसान के मॉडल को अपनी नीतियों में शामिल किया। संयुक्त राष्ट्र ने भी ग्राम विकास और कृषि सशक्तिकरण को स्थायी विकास लक्ष्य के रूप में माना और इस दिशा में अमित और रवि के प्रयासों को सराहा। अमित और रवि का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। वे जानते थे कि सच्ची दोस्ती और साझेदारी से ही कोई भी बड़ी यात्रा पूरी की जा सकती है। अब उनका उद्देश्य था कि वे इस परिवर्तन को दुनिया के हर गांव तक पहुंचाएं, ताकि हर आदमी, महिला और बच्चा आत्मनिर्भर और खुशहाल हो सके। अमित ने एक दिन कहा, हमने सिर्फ एक बीज बोया था और आज वह बीज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। अब हमें इस वृक्ष की छांव में दुनिया को समृद्ध देखना है। रवि ने जवाब दिया, ये सफलता हमारे लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के उन करोड़ों लोगों के लिए है जो आज भी उम्मीद और मेहनत के साथ जी रहे हैं। सिख अमित और रवि ने सच्चाई, दोस्ती
और मेहनत से यह साबित किया कि कोई भी बदलाव स्थायी तभी हो सकता है जब वह समाज के हर वर्ग को जोड़कर किया जाए। उनकी इस यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया कि सिर्फ गांव नहीं, बल्कि पूरा देश और दुनिया तब सशक्त हो सकती है जब हम संयम, प्यार और समानता के साथ बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएं। अमित और रवि का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। वे जानते थे कि उनका काम कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति, समाज और मानवता के लिए काम करने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। हमने तो बस एक शुरुआत की थी, लेकिन आज ये पूरी दुनिया की आवाज बन चुकी है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, तो हम दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। सच्ची दोस्ती और एकजुटता से ही असल परिवर्तन संभव है।